हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है वो रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है और ये लेक्चर नंबर 2 है मेरा। और मैं आपको एक आइडेंटिफिकेशन और मैं अपना बता देता हूँ आप लोगों को कि 12th के लेक्चर के लिए यही मेरा ड्रेस कोड रहेगा। ये ड्रेस कोड मेरा फिक्स रहने वाला है कंप्लीट 12th के लिए। तो लास्ट लेक्चर में मैंने जनरल आपको लाइफ स्पैन के बारे में बताया था और यहाँ पर सिंपल मैं आगे रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है। रिप्रोडक्शन जो टर्म है इसको हम 2 वर्ड्स में तोड़ सकते हैं। एक री मीन्स होता है अगेन, और प्रोडक्शन का मीनिंग होता है क्रिएशन मीन्स रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इस प्रोसेस में एक इंडिविजुअल अपने जैसा इंडिविजुअल ऑब्टेन कर सकता है ना, क्योंकि जो इंडिविजुअल प्रेजेंट में है उसका भी कभी जो ओरिजिन है, जो डेवलपमेंट है, जो उसका इनिशिएशन है वो कहाँ से हुआ है, उसके प्री सेल से या प्री इंडिविजुअल से। इसी तरीके से रिप्रोडक्शन जो टर्म है वो एक्सप्लेन करती है कि अगेन क्रिएशन मीन्स इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ईच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which each organism produce offsprings. Each organism produce offsprings similar to itself called as reproduction. Clear? Means it is a biological phenomena in which each organism produces young ones, that is offsprings similar to itself, is called as reproduction. Clear? Reproduction is the means of multiplication, is the means of multiplication and perpetuation. Perpetuation means continuity. Reproduction is the means of multiplication and perpetuation of the species. Because older individuals of each species undergo senescence, that is old age, undergo senescence and die. क्लियर? तो रिप्रोडक्शन का जो मेन
एम है वो ये है कि इस प्रोसेस के थ्रू ईच ऑर्गेनिज्म क्या है, अपने जैसी कॉपी बना सकता है, तैयार कर सकता है। ठीक है, और आपको पता है कि हर स्पीसीज का जो ओल्डर इंडिविजुअल है इट अंडरगो सेनेसेंस एंड डाई। क्लियर? तो हर ऑर्गेनिज्म अपनी जनरेशन को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है। क्लियर? अब यहां पर एक बात और आपको समझनी है कि एक फ्रेज है कि नथिंग लाइव्स फॉर एवर yet life continues। एक फ्रेज है, फ्रेज नथिंग lives forever yet life continues। क्लियर? एक फ्रेज है और इस फ्रेज को रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन करता है। तो फ्रेज नथिंग लाइव्स फॉरएवर yet life continues explained by reproduction। explained by reproduction। समझ गए ना? ये फ्रेज ये कह रहा है कि जो हमारा लाइफ है वो थ्रू आउट नहीं रह पाता है। ठीक है, मीन्स जिस ऑर्गेनिज्म की बर्थ हुई है उसकी डेथ भी क्या है, श्योर है, लेकिन रिप्रोडक्शन उसको क्या है, उस लाइफ को मेंटेन करता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्शन की हेल्प से कोई भी स्पीसीज है अपनी जनरेशन को मेंटेन करती है। क्लियर? ठीक है, अपनी कोई भी स्पीसीज अपनी कॉन्स्टेंसी को मेंटेन करती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर? ये बात आपके क्लियर हो रही है? इसके बाद में रिप्रोडक्शन की आगे हम बात करें, टाइप की बात करें। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन को हम ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ involvement of the parents। तो further reproduction is divided into two categories। clear? आप इसमें नेक्स्ट कर सकते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ब्रॉडली it is divided into two categories। Two categories on the basis of number of on the basis of involvement of number of parents। क्लियर? तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन को हम टू ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो वन इज कॉल्ड एज asexual reproduction and other is called as sexual reproduction। अब यहाँ इन दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन में हम पहले डिफरेंशिएट को थोड़ा समझ लें, फिर वन बाई वन इनको क्या है एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? दोनों में डिफरेंशिएट कर लीजिए आप अभी, और इस डिफरेंस को आप अच्छे से समझिएगा। ये डिफरेंस आपके क्लियर हो जाएगा तो इजीली आप रिप्रोडक्शन को भी समझ पाएंगे। तो यहां में asexual reproduction and second sexual reproduction। asexual reproduction की मैं बात करूं
तो इट इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट. देन सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज asexual reproduction. Clear? Means it is uniparental due to the involvement of single parent. इसके रेस्पेक्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें तो इट इज बाइपेरेंटल ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स. क्लियर? इसके बाद सेकंड पॉइंट हम ले सकते हैं नो गैमीट फॉर्मेशन. मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट नहीं बनते हैं तो नो गैमीट फॉर्मेशन. और यहां आप लिख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. मींस gametogenesis takes place. Clear? Next point, asexual reproduction में no fertilization. No fertilization. That is no syngamy. Fusion of gametes not takes place because gametes are not involved. So fusion are not involved. That is no fertilization. इधर आप देख सकते हैं कि fertilization takes place. Fertilization takes place. Fertilization takes place. Next point आप ले सकते हैं इसमें कि offsprings that are produced through asexual reproduction is called as clones. क्या बोलते हैं? Clones बोलते हैं. Means offsprings that are produced through asexual reproduction is known as clones. And clones क्या हैं? Which are morphologically and physiologically which are morphologically and genetically, not physiologically, which are morphologically and genetically similar to their parents. एग्जैक्ट कॉपी होती है यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू डेवलप होती है. मींस मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. मींस हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज पेरेंट्स हैव. क्लियर? यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग्स हैं दैट प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉन एज हाइब्रिड. तो यहाँ ऑफस्प्रिंग्स को हाइब्रिड बोलते हैं. एंड हाइब्रिड which are morphologically and genetically different to the parents. Clear? यहाँ पर morphologically and genetically different to their parents. ये पॉइंट ले सकते हैं आप. इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट की आप बात कर सकते हैं कि इस टाइप के रिप्रोडक्शन में जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो उसी का ही जीनोटाइप इन्वॉल्व होगा सिंगल पेरेंट्स का, तो वेरिएशन नहीं होंगी. मीन्स इस टाइप की रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो वेरिएशन. मीन्स वेरिएशन नॉट टेक्स प्लेस. और वेरिएशन का सीधा मतलब होता है विभिन्नताओं को कहते हैं. मतलब हम ये कह सकते हैं अकरेंसेस ऑफ डिफरेंसेस अमंगस्ट द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज. ठीक है? नो वेरिएशन. और यहां पर वेरिएशन टेक्स प्लेस. वेरिएशन टेक्स प्लेस. वेरिएशन टेक्स प्लेस. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप ले सकते हैं कि वेरिएशन नहीं है तो इवोल्यूशन नहीं होगा. मीन्स न्यू स्पीशीज फॉर्म्ड
नहीं होगी। इसका मीनिंग ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन में, दैट इज स्पेसिएशन में हेल्प नहीं करता है। सो नो इवोल्यूशन, सो नो इवोल्यूशन टेक्स प्लेस। क्यों? क्योंकि वेरिएशन ही नहीं है तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा, बिकॉज वेरिएशन आर द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन का सीधा मीनिंग है कि सिंप्लेक्स से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है ना, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन से वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाती है ना, बाय टेकिंग ए लॉट ऑफ टाइम, दैट इज द इवोल्यूशन है। तो इवोल्यूशन में इसका कोई रोल नहीं होता है, मींस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट प्ले रोल इन इवोल्यूशन। क्लियर? यहाँ पे हम बात करें तो वेरिएशन यहाँ पे है तो इवोल्यूशन टेक्स प्लेस। इवोल्यूशन takes place, that is speciation. Speciation takes place. Speciation takes place. नेक्स्ट आप डिफरेंस इसमें ले सकते हैं एसेक्सुअल सेक्सुअल में, ये आप साथ के साथ नोट कर सकते हैं। और यदि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन होता है तो स्पेसिएशन भी होगा जरूर। क्लियर? और जब इवोल्यूशन ही नहीं है तो स्पेसिएशन भी नहीं होगा। और ऐसा कहाँ होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लियर? अब इसके आगे हम बात करें तो इट इज ए सिंपल प्रोसेस। नेक्स्ट हम डिफरेंस लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 7, इट इज ए सिंपल प्रोसेस। इट इज ए सिंपल प्रोसेस। और इसके रेस्पेक्ट में हम बात करें तो इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है? इट इज क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आगे लिख सकते हैं इट इज क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इसमें हम ऐड कर सकते हैं इसके रेस्पेक्ट में कि इट इज स्लो मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इट इज स्लो मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? और मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में कि रिप्रोडक्शन का जो मीन्स है वो मल्टीप्लीकेशन एंड परपेचुएशन मीन्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, बिकॉज इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज बिकम ओल्डर एंड अंडरगो सेनेसेंट एंड डाई। क्लियर? ये आप पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद अगला आप डिफरेंस बना सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि in this type of reproduction only mitosis division takes place। तो यहां पर only mitosis division takes place। क्लियर? यहां पे केवल माइटोसिस डिवीजन इन्वॉल्व होता है और माइटोसिस डिवीजन इज आल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इस डिवीजन में जो फॉर्मिंग डॉटर सेल्स होती है दे हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंटल सेल। क्लियर? यहां हम इस टाइप की रिप्रोडक्शन में मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स, मींस बोथ माइटोसिस and meiosis takes place
दोनों होते हैं। और मियोसिस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। और इस टाइप के डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ देन द पेरेंटल सेल। क्लियर? तो दोनों डिवीजन इन्वॉल्व होते हैं। इवन मैं आपसे यहाँ पे एक बात बोल सकता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द टू प्रोसेस, वन इज नोन एज meiosis and other is known as fertilization. Hence, meiosis and fertilization are the two events of sexual reproduction. Clear? इसके बाद में और आप इसमें डिफरेंस बना सकते हैं, ठीक है? एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक डिफरेंस आप ये बना सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स माने organism that have simple body organization. Organism that have simple body organization perform asexual reproduction, while the organism that have complex body organization perform sexual reproduction. Clear? तो 10वां डिफरेंस आप ये बना सकते हैं, organism that have simple body organization perform asexual reproduction. आप ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है, मीन्स जनरली जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं स्पेशली उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही अपने जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इवन यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ऑर्गेनिज्म दैट हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो इसका अपोजिट यहाँ पे लिख लेंगे हम, ऑर्गेनिज्म दैट हैव complex body organization perform sexual reproduction. Clear? इसके बाद में एक आध और डिफरेंस यहाँ पे हम बना सकते हैं, है ना, कि it is the primitive type of reproduction and it is the एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर? एक और यहाँ पे आप डिफरेंस बना सकते हैं कि इट इज प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, और इसके लिए बना सकते हैं इट इज एडवांस्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर? इसके बाद में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इनको क्विक आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि इट इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट विदाउट फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स is known as asexual reproduction. This type of reproduction is also known as agamogenesis because it takes place without gamete formation. Clear? It takes place without gamete formation. इसके बाद इस रिप्रोडक्शन में ना तो गैमेट फॉर्मेशन होगा ना फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है? तो विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। क्लियर? ऑफस्प्रिंग्स दैट आर प्रोड्यूस्ड थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉन एज क्लॉन्स। क्लॉन्स उनको बोलते हैं। और क्लॉन्स के केस में आपको मैंने बताया था कि क्लॉन्स मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। क्लियर? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, तो इसको क्लॉन हम बोलते हैं। एंड ईच मेंबर ऑफ ए क्लॉन इज नॉन एज रैमीट। ईच मेंबर ऑफ ए क्लॉन इज नॉन एज रैमीट। नेक्स्ट हम यहाँ पे और बात करें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आती है। वेरिएशन नहीं आती है तो इवोल्यूशन नहीं होता है। क्लियर? इसके रेस्पेक्ट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट इज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस
with the help of two parents, involvement of the two parents. So it is biparental. One parent is known as male and other is known as female, and both these parents synthesize gametes and it's on particular gonadia in a primary sex organ. ठीक है, तो टू पेरेंट्स की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है और ऑफस्प्रिंग्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अब डेवलप होते हैं उनको हाइब्रिड हम बोल सकते हैं, हाइब्रिड उनको बोल सकते हैं। और हाइब्रिड क्या है कि ये बिल्कुल एकदम डिफर होते हैं, इंडिविजुअल्स भी ऑफस्प्रिंग्स भी अपने पेरेंट्स से क्या है डिफर होते हैं। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन होती है। क्लियर, और वेरिएशन क्यों आती है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से यहाँ पे क्या है वेरिएशन आती है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर इनके अंदर होता है। क्लियर, इसके बाद में जब वेरिएशन इनके अंदर आती है तो इवोल्यूशन होता है, और इवोल्यूशन होता है तो न्यू स्पीसीज फॉर्म होती है। तो इस तरीके से आप इस डिफरेंस को अच्छे से समझ सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टाइम मुझे जो डिस्कस करना है वो मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है। इवन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको 6 कैटेगरी में डिवाइड हम करते हैं: फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इस तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में आप मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करेंगे। तो ये बच्चों मेरा आज एक लेक्चर हो जाता है, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, यही मेरा आपसे कहना है। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।